जय देवभूमि उत्तराखंड सभी भाई बहनों दगड़ियों ते प्रणाम। आज मैं जाना कोटी से त्योहार गाँव की तरफ और एक कार्यक्रम था और झील को और विभिन्न पर्यटन स्थलों को वीडियो बनाऊँ। आज मैं कोटी से आई हूँ और झील का किनारा एक बार जो बोट को तैयार होना वो अभी निर्माण कार्य शुरू होना और बहुत 4-5 करोड़ की लागत को चपड़ना और हमारा परिचित छन वो का उद्घाटन हम छा माया बार्ज बोट का। और यो झील है बहुत बड़ी झील यख बिटी घनसाली बिटी और चिना छोड़ तक लगभग 43 किलोमीटर लंबी झील। पैथर झील नाव छन दिखेना यख बिटी नाव को वो भी और ऐथर बिटी भी नाव छा। पर्यटन की दृष्टि में बहुत बढ़िया होने वाला ऐथर भविष्य में कोटी कॉलोनी पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया होने वाला। स्टीयरिंग घुमाया नहीं, घुमावत पीछे उसकी रॉड निकाली हुई है, निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये किसके नाम ये मेरी है। ये भाई साहब का साथी चौहान जी चौकी में खड़ा कर देंगे। आइए हम बरवान जी पंकज बरवान एक कार्यक्रम जाना तिवाड़ गाँव कोटी भी तिवाड़ गाँव तिवाड़ गाँव की तरफ ये कार्यक्रम में जाना झील को अनुपम दृश्य और नाव को सफर बहुत बड़ी घाट है झील चारों तरफ बहुत बड़ी झील का नज़ारा बहुत बड़ी झील झील को आनंद छन लेना हम बीजेपी का वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान जी हम कंसवाल जी छन ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं और ये युवा नेता पंकज बरवान जी और ये पवार है अनु पवार है यहाँ पे। आज अनु पवार के सौजन्य से हम नाव का सफर कर रहे हैं। आज अनु पवार का मेहमान हो हम भाई। क्या जी पवार जी तुम्हारी मांग क्या? हमारी जी नमस्कार जमीन के बदले जमीन अच्छा। तिवाड़ गांव खाले में ग्राम तिवाड़ गांव की मरोड़ा की जमीनें 2001 से टिहरी झील में डुबा दी गई थी। हमारे लोगों की पूरे गांव के लोग पिछले 15 साल से इस मांग को करते आ रहे हैं और जिला प्रशासन ने इसमें सहमति दी है, किंतु टीएडीसी अभी तक मौखिक रूप से सहमति देने के बाद अब लगता है कि मुकरने जा रही है और उन कागजों को अभी तक पुनर्वास विभाग में जमा नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो डूबी ज़मीन है टिहरी झील में 18% से लेके 45-46% तक पूरे गांव के सभा के प्रत्येक परिवार की ज़मीन जो डूबी है उस ज़मीन को गोरण या कोटी कॉलोनी में हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। चलो ठीक है प्रारंभ करें। कितने दिन से आपकी यहाँ पे अर्थात? हम पिछले 4 दिनों से यहाँ पर कर्मिक अनुसार 24 घंटे के धरने में यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। और जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि शीघ्र हमारी मांग को पूरा किया जाए। मैं शुरू करता हूँ। रास्ते में हमारे मामा जी भी हैं और हमारे बीच पहुँचे हैं। आपको अपने बीच पाकर निश्चित तौर से अपनत्व महसूस हो रहा है। जैसे ही हमने आपका फ़ोन सुबह आया था नितिन भाई के फ़ोन के माध्यम से कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग निश्चित तौर से लग रहा था कि अब सरकार हमारे द्वार पर आ गई और हमारा जो मांग है शायद अब पूरी हो जाएगी। और इसी विश्वास के साथ आज आप पर टकटकी लगाई हुई हमारी आंखें आज आपके बीच पहुंची हैं। आपके साथ हमारे बड़े भाई जो हमारे सुख दुख के साथी भी हैं नेट्री में और लगातार हमारे साथ हर समय हर सहयोग करते रहते हैं। और आज मीडिया का कार्यभार आपने संभाला है। जबर सिंह भाई हमारे क्षेत्र पंचायत और प्रधान भी हैं। छोटे भाई कहाँ पे हैं? पंकज बरवान जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। और नितिन जी आज वैसे तो थोड़ा साइन कर दें। और जो है नितिन भाई पहुँच गए हैं। हम खेम सिंह भाई आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है 2001
उसके बाद हमारी जो ज़मीन 18% से लेके 47% तक ज़मीन जो तिवाड़ गांव में मरोड़ा और तिवाड़ गांव की जो ज़मीनें थी वो टिहरी झील में समा गई थी। और हम लोगों के जो बुजुर्ग थे उनकी समझदारी कहें कि उन लोगों ने एसओलो ऑफिस से कोई पेमेंट तब तक नहीं लिया था, और आज हमारे पास उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बेस बन गया। उस लड़ाई को लड़ते हुए हमारे पूर्व जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, प्रधान बालम सिंह पंवार जी से लेकर विजयपाल नेगी और बचनी देवी जी से लेकर मैं स्वयं क्षेत्र पंचायत से लेकर इस लड़ाई को लड़ते आए। और आज पूरे गांव के लोगों ने पिछले 1 साल पहले एक समिति बनाई, उत्तरायणी भागीरथी समिति, और उसके माध्यम से हम पिछले 6 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और लड़ाई अंजाम तक पहुंच ही रही है कि पुनर्वास निदेशक ने टीएडीसी को स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखी कि पुनर्वास नीति 1998 पुस्तक संख्या 14 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ज़मीन के बदले कोई भी आंशिक परिवार ज़मीन के बदले अगर ज़मीन चाहता है तो उसे बिना विस्थापित किए हुए पूर्ण विस्थापितों की ज़मीन उनको दी जाएगी और उनको वहाँ पर उनको ज़मीन दी जाएगी। हमारी मांग भी सेम उसी प्रकार से है। हम लोगों ने अपना पैसा नहीं लिया, चाहे उसमें हमारे कंसवाल डोभाल परिवार हो, चाहे उसमें डंगवाल परिवार हो, चाहे हमारे तिवाड़ गांव के पुंडीर परिवार से लेके पंवार परिवार, इसमें पूरे किसी का नाम छूट जाए तो क्षमा। और ये सारे लोग इस पर हैं। और पूरा गांव, अगर आप सुबह से आते, प्रतिदिन लगातार 10 बजे से लेके 5 बजे तक सारी महिलाएं यहाँ बैठती हैं, और पुरुष भाई पूरे दिन भर रात्रि पूरा कर्मिक अनशन, चौथे दिन का ये कर्मिक अनशन है। और बड़ा सोचनीय विषय है कि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से हमारा कोई भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। उनको लगता है कि हमारी कोई चिंता नहीं है अभी, क्योंकि ये मंच साधारण मंच है, सिंपल मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हालांकि इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के लोग इस ग्राम सभा में रहते हैं, हर पार्टी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और हमने इसको नॉन पॉलिटिकल मंच बनाया है। और इसको फूल मालाओं के साथ इस मंच को न किसी नेता का स्वागत करते हैं। हमारे दिल में आपके लिए स्नेह और प्यार है, और वो उस रूप को आपको एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। ये मांग है, और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, अगर ये नहीं होती है तो आपके नेतृत्व में आपको साथ लेकर, आपका कुर्ता पकड़कर, क्योंकि आप हमारे घर के हैं, और आपके साथ हम हर विधानसभा चुनाव में, हमारी अभी मातृशक्ति हमारी बड़ी कह रही थी पीछे से कि हमने तो उनको वोट दे रखी है, तो आपके साथ हमेशा साथ रहे वो, और हम भी आपके साथ, भले पार्टी के नाते तो नहीं रह पाते, पर लेकिन दिल आपके साथ हमेशा आपके साथ रहता है, और आपके साथ आपका हमेशा स्नेह और प्यार हमेशा बना भी रहता है। कई बार आपके हमारी पार्टी के उसमें वाद विवाद होता जरूर है, परंतु वो स्नेह जो आप हमें देते हैं, निश्चित तौर से बड़े भाई के नाते, जो मामा भी हैं आप हमारे, परंतु ऐसा लगता है कि बड़ा भाई हाथ रखता है और हमेशा आशीर्वाद हमेशा देता है। नेटरी के अंदर से लेके कई आंदोलनों में आपने, चाहे हमारा डिग्री कॉलेजों के आंदोलन रहे, चाहे विश्वविद्यालयों का आंदोलन रहे, सबसे पहले आपने ही उस मंच में कूदने का काम किया और हमेशा हमारा सहयोग किया है। उस चीज़ के लिए हम आपके हमेशा ऋणी भी रहेंगे और रहेंगे। मैं इसी क्रम में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी कुछ मदद भी करें। हमारा मांग पत्र हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि अब टेक्निकल ज़माना है, आईटी का ज़माना है, तो आपको व्हाट्सएप और मेल के थ्रू आपको भेजेंगे। साथ ही हम चाहते हैं कि आप जिलाधिकारी महोदय से बात करें, क्योंकि उनके हिसाब से तो पत्र टीएडीसी पहुंच चुका है, और टीएडीसी की ईडी साहब के साथ मेरी 2-3 बार यहाँ से ही बात भी हुई है। ऑफिसों में भी हम वहाँ उनके ऑफिसों में गए और हमने भी लिख के दिया है, और पुनर्वास विभाग ने भी लिख के दिया, ईडी हमारे एक्शन साहब ने भी लिख के दिया है, और डीएम साहब ने भी इसमें लिख के दे दिया है कि इनकी जायज़ मांग है, आपको इसको अनुमति देनी चाहिए। क्योंकि ज़मीन ग्राम गोरण में जो ज़मीन है 450 नाली ज़मीन, और हमें 247 नाली पूरे ग्राम सभा तिवाड़ गाँव मरोड़ा को ज़मीन चाहिए। तो इस हमारे लिए ज़मीन सफिशिएंट है, उसमें अभी भारत सरकार और राज्य सरकार का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, सीधा कोई नीतिगत मामला नहीं है। नीति पहले से निर्धारित है, नीति पहले से हमारे जो लोग रहे होंगे उन्होंने नीति बनाई थी, और आज वो नीति फलीभूत हो रही है। क्योंकि तिवाड़ गांव एकमात्र पहला एक ऐसा गांव है जो पहला व्यक्ति, हमारे तिवाड़ गांव में ऐसे व्यक्ति हुए थे जब यहाँ से विस्थापन हो रहा था, तो हर व्यक्ति पशु लोग हरिद्वार, देहरादून, भानीवाला, अलग अलग जगह पथरी, वहाँ ज़मीन मांग रहा था। और एक तिवाड़ गांव का व्यक्ति है विनोद रावत, हमारा जो प्रधान भी हैं,
वर्तमान में उसी ने पहली मांग की थी कि मुझे जो है टीरी में ही विस्थापन दिया जाए और विस्थापितों की ज़मीन दी जाए, और TADC और पुनर्वास विभाग ने उसे दिया। और पहली बार 127 गाँव में से पहली बार एक मांग तिवाड़ गाँव कर रहा है कि हमें अपनी ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। आप पुनर्वास के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं और काफ़ी आपके गांव के भी सेम ऐसी मसले हैं। आपके गांव भी कई बार यही डिमांड करता आ रहा है, परंतु अभी कमल चाचा कह रहे थे कि उप्पू की मांग थोड़ा डिफिकल्ट है, टेढ़ी है। और तिवाड़ बोलो हम 4 दिन हो गए यकम हड़ताल पर, और न शासन हो न प्रशासन हो। हमारी गलत मांग नहीं, हमारे अपनी भूमि डूबी वही की मांग, नाजुक मांग नहीं हमारी। जय मांग है कि हमारी जो सिंचाई की जमीन डूबी वही जमीन का बदल हमसे जमीन मिल जाओ। गोरण या कोटिया मंच को संचालन करने वाला और हमारा बहुत तेज तरार युवा नेता, कांग्रेस का प्रदेश सचिव और फलदार ब्लॉक का पूर्व कनिष्ठ प्रमुख भाई कुलदीप पवार जी, यखमा जी हमारा रावत जी, हमारे के लाए पंकज बर्मान जी, पूर्व प्रधान पवार जी, दिलवर पवार जी, कमल भाई और एम जी नितिन कंसवाल जी, जबर सिंह नेगी जी और दिनेश। एक बार यूँ खुद आप एप्लीकेशन आवंटित करी कि भाई जो यहाँ एक विस्थापित लोग छे या प्रभावित छे कि हमसे झील का किनारे जो छे व्यावसायिक भूखंड दिया, तो उन अपना आप मेरे ख्याल से डिवीजन 22 जो पुनर्वास को काम देख हो, तो उन वो आवेदन आमंत्रित करी कि क्या चाहिए। तो तमाम लोग मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले की बात है, और वो एप्लीकेशन आमंत्रित हुए। तो जो मांग आपकी वो पहले खुद मांगे एप्लीकेशन। अब हो सकता तिवाड़ को कहीं एप्लीकेशन देनी होली, पर वो मांग पहले की थी। और पुनर्वास नीति में जब से हम हो समाधि हमारो चाहे वो तिवाड़ गाँव छो, मरोड़ा से सिराई छो, पूछ तो एक ही बेल्ट हमारी, एक ही गाँव समझे उसमें। तो हम लोगों तो जब 82 में हम एक यूनिवर्सिटी की डिग्री कॉलेज की राजनीति में आया था, तो तब भी चाहे वो शहर को मामलो हो चाहे गाँव को मामलो हो, हम लोग तो शहर बेटी विस्थापित वह गाँव बेटी सौड़ों में हमारी ज़मीन डूबी, तलब में हमारी ज़मीन डूबी, लेकिन विस्थापित नहीं हुआ। हालांकि मैं व्यक्तिगत मैं नहीं चाहता मैं विस्थापित हूँ, लेकिन जो कि वास्तव में एक पॉलिसी है, खाली मेरा बोला नहीं होने कि मैं विस्थापित करा। वो साफ पॉलिसी की जय की ज़मीन जो से 1-1.5-3 का रेशियो से जय की 50% आदि वो विस्थापित हो लो। लेकिन आपकी मांग अलग से, आपकी मांग जो भाई जो हमारी ज़मीन डूबी वह का बदला हम साड़ी एक ही मजी ज़मीन दिया, यही है ना मेन मांगी है ना। आपकी कोई नहीं कि हम साड़ी कोई अलग से विस्थापन करा, कोई नीति का खिलाफ नहीं, खाली जमीन से। हाँ, और जो खाली पड़ी तो ये पुनर्वास पॉलिसी में भी जो अलग अलग संशोधन भी हुए थे मजी, तो पुनर्वास पॉलिसी में जो प्राविधान थो कि जो की जमीन यख बच जाली, जो यखन हम माना देहरादून पथरी या जख भी जाने लगे विस्थापित, तो की जमीन जो डूब क्षेत्र से बच जाली ऊँचने ऊँच दिला जो की जमीन प्रभावित होली है, जो यख जाला आंशिक डूब क्षेत्र का वो चाहे पूर्ण, पर वो एक वह में वो था मतलब नियम भी था यो कि भाई जो हम चाह लगे हम यख दिया जमीन, तो जो जन ये करी बहुत बढ़िया करी विनोदन ने कि भाई हम यख ही दिया जमीन, ये नहीं कि पहली बार उठी, लोगों ने पहली भी उठाई हमारे पर मिली नहीं। पर ये को परिवार और इनका ये बधाई का पात्र से कि लगातार कंटिन्यू ये संघर्ष में रहे। और जब संघर्ष आदमी करनू ईमानदारी से मेहनत से, तो मैं समझ कि वो संघर्ष भी वो हो जाऊँ, पर ये चुप नहीं बैठी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये अपनी जो बेड़ हरिद्वार में ये देहरादून में जो जमीन मिल थी वो यो यखा की मांग करी, बहुत बढ़िया मांग थी यूँ की, और लोगों की कहीं सक्सेस नहीं हुआ। और मैं याद मत वो सिरे का वो सूरज सिंह राणा जी से सिर्फ तौन बोले हम यख दिया है का एक उप्पू का एक गुस्सा तौन बोली यख दिया, यख वे का उठड़ का वादन बोली, यख नंदगांव वादन बोली, लेकिन ये बेचारू लगातार संघर्ष रहे करनू, एक परिवारन भी मेहनत करी संघर्ष करी, तो वो सफल हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यानी नहीं कि बहुत बड़ी मांग है कि जो कि यो पूरी नहीं हो सकती, ये यो के प्रस्ताव में था और यो के नियम में भी कि भाई जो जमीन या हमारी बचली वो हम यो विस्थापित होते दी सकला। तो यो और नियम भी छे यो का अलग अलग जो वह बुकलेट निकली यो की हनुमंतराव कमेटी, और हनुमंतराव कमेटी के बाद भी जो यो
पुनर्वास की जो पॉलिसी निकली वह मज भी छे। तो जब तक यूँ छे कि हमारा जनप्रतिनिधि भी, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं देर में मैं, क्योंकि देहरादून था परसी रात पहुँची मैं, फिर यहाँ का जो कुछ कार्यक्रम था वो निपटाया। तो ये नहीं कि मेरी बात हुई, कमल भाई की बात हुई थी मेरी, और दिलवर भाई से, हमारा कुलदीप जी से। तो ये हमारी व्यक्तिगत मांग है, और तिवाड़ गाँव की समस्या या मरोड़ा की समस्या मेरी व्यक्तिगत समस्या थी। तो वही की खातिर ये कि हम लोग, क्योंकि यूनाइटेड ढंग से हम काम नहीं करें। अब कभी बाजारों को आंदोलन है चलूँ तो गाँव आंदोलन बोले जी बाजार वालों का आंदोलन, यूँ बणियों को आंदोलन से गाँव को चले तो बणियों बोलिए जी तो गाँव वालों का आंदोलन से। तो ये तमाम चीज़ जब तक मिलित है, पर लेकिन फिर भी जितना भी संघर्ष होया, हमें कोई आंदोलन नहीं था, शहर को आंदोलन या गाँव को जय में हम लोग जेल नहीं रहे, जय में हम मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई। और यही विस्थापन की टिहरी जिला का जग भी, चाहे वो जखोली ब्लॉक को आंदोलन रहे हो, चाहे वो देवप्रयाग ब्लॉक को रहे हो, चाहे वो कीर्तिनगर ब्लॉक, मतलब मेरे यूँ से कि छात्र जीवन से लगे लिया। जब 82 हम डिग्री कॉलेज की राजनीति में आए थे, ये कोई पहलू नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई मुद्दा नहीं जैसे नहीं हम उठाई न वो। तो यूँ तो हमारो व्यक्तिगत मुद्दा छे, और आप बधाई का पात्र छे कि तुम एक जो लोग हमारा झील का किनारा में जो आंशिक डूब क्षेत्र में छे, तो वो की मांग ये नहीं मांग, ये सब की छे। और सभी चाहे वो माना या उठड़ पिपोदा को हो, चाहे वो घुंटी को हो, चाहे वो चिनाई छोड़ हो, तो सभी जब ये चारों तरफ से ये पर अभी 1900 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और यह मजी हमारी ये हर जितना भी हमारा आंदोलन होता था, तब मजी हमारी एक डिमांड थे कि रिंग रोड में हमारे लोग होते जो छे व्यवसायिक भूखंड दिए जाओ, व्यवसाय करने तय। तो यह मांग पहले नहीं, तो आपने भी ये मांग उठाई और अच्छी पहल है आप लोगों की। और जब तक हमारो चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वो टीएसडीसी को प्रशासन हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, तो ये मुद्दा लेते हम लोग जग भी डीएम पर दबाव डालना। हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं, डीएम भी अगर मजबूती से कई चीज़ संचाल हो तो भाई ये तो पॉलिसी मजी से, जो तो नीति मजी से ये सड़ी कि और लाग जो हमारे टीएसडीसी का जो लोग छे अधिकारी छे, वो पुनर्वास का मामला में जो छे जबरदस्ती जो छे वो सड़ी टाल बराई वाली बात करता। वह पर मजबूती से कोई बात, हाँ जी हम जो हमारे लोग भी कई जो बड़ा अधिकारी तक, अब मैंने जो छोटा कर्मचारी तो उनके कर, पर वो भी घुमाने की बात करता। और ये तो पॉलिसी मजी से भाई, हमारे लोग तो प्रभावित, हमारे लोग होना ये मजी जो चारों तरफ बेटे जो हमारा गाँव छे, चलो जो लोग विस्थापित होगी तो अलग बात है, लेकिन जो लोग विस्थापित नहीं हुआ क्योंकि तो और बड़ी समस्या खड़ी होगी मजी चारों तरफ। मतलब यूँ कि हमारी जो सिंचित खेती थे वो खत्म होगी। हमारा अभी डीएम से भी हम लोग बात कर ला, और टीएसडीसी प्रशासन से भी मजबूती से बात कर ला। अगर ये तय में लाग लपेट कर ला, कोई बदमाशी कर ला, कोई मतलब घुमावट फिरावट की बात कर ला, तो हम मुख्यमंत्री से भी बात कर ला। और किसी की मैं समझ तो पहले तो यही समाधान हो जाओ को, और अगर समाधान यख नहीं बोलू तय को, तो हम प्रदेश में जी भी मुख्यमंत्री का माध्यम से हम ये बात से मजबूती से रख के, और जो आपको हक की लड़ाई है यह मजबूती से लड़ दो, और निश्चित रूप से ये काम आपको हो लो। और वो आपका संघर्ष का कारण, क्योंकि बिना संघर्ष के का मिल दू नहीं। और ये निश्चित बात है कि हम लोग भी, हम पहाड़ का लोग छे, हम ते भी, और वास्तव में जी पर्यटन का क्षेत्र में बहुत बड़ो काम होना। और जब पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग मजबूती से काम निकल रहा, यूँ से पर टोका टाके निकल रहा, तो 1900 करोड़ रुपए ठिकाना लगे देला। अभी 150 करोड़ रुपए अभी पिछली बार लगी है। पर तो मतलब अगर कोई पैसा कहीं लगू, तो ये पैसा कहीं सरकार के बाबा को नहीं, कहीं नेताओं को नहीं, कहीं मुख्यमंत्री को नहीं, कहीं विधायक को नहीं, ये पैसा तो सरकार को जो टैक्स हो, जो जनता का द्वारा जो टैक्स जानू, जो जनता को पैसा से ये को सदुपयोग भी हो चाहिए। तो जनता की खातर जनता को पैसा सदुपयोग हो तो चारों तरफ से ये। पर हम तो यखा को पहले यखा को इतिहास को पता होनी चाहिए कि यख में जी हमारा कति मंदिर था, कति हमारा देवस्थान था, कति हमारा ऐतिहासिक धरोहर था, कभी यखा का इतिहास के बारे में हम लोग तो पढ़ जो आज के जो नई पीढ़ी से, अब मैं समझ कि पुराना लोग तो नहीं पता कि मजी कपू चौहान को राज था वो, और बहुत बड़ी रियासत है। मतलब जो गढ़वाल का जो 52 गढ़ था, तो 52 गढ़ों में जो सबसे पावरफुल गढ़ था वो उपगढ़ था। और वो गाँव का लोग जब सचेत होला, जब हम लोग जागरूक होला, तभी हम वही बात पे उठे भी सकता, ऊपर वाच भी करना पड़ लू कि पैसों को दुरुपयोग ना हो।
क्योंकि जो तिवाड़ गांव मरोड़ा से सबसे टीर शहर को सबसे नज़दीक हो, तो बाकी अठूर तो डूब गई, लेकिन सबसे पहलू मतलब गांव यू छे जो कि पर्यटन का दृष्टि से महत्वपूर्ण है पर्यटन दृष्टि। और पर्यटन की दृष्टि से यू अगर तिवाड़ गांव एक हम उदाहरण बनाई तो सब वह चाहे एथर हमारो पलाश, हमारो पनेत छ, वह उप्पू छ, हमारो भंडारा छ, हमारो तमाम जो झील का किनारा का जितना गांव छ, तो वो सब को भी विकास होलू और रोजगार भी मिलू। तो ये बातें भी हम लोग तो सबसे समझी चाहिए और हम एक आवाज में जी बात करनी चाहिए हम लोग उताई। तो मेरे बोलने को मतलब चूँकि जो आपकी जो ये मांग है ये बहुत जायज मांग है, न्यायिक मांग है, और ये खातर हम तो जितना भी हमारे लिए कुछ जो भी सेवा होली और निश्चित में हम अपने घर की बात करने लगे। तो ये मुद्दा को निस्तारण के खातर जो भी मैं आदेश होलू आपकी तरफ बेटी, तो निश्चित रूप से वे आदेशों को अनुपालन कर ला और आपको सम्मान, हमारो सम्मान, तो जब आपको सम्मान होलू तब हमारो भी सम्मान होलू और यहाँ का लोग हमारा बच्चों में रोजगार मिलू, तो निश्चित ये क्षेत्र को विकास की बात होली। तो मैं ज़्यादा न बोली थे कि हमारो जो ये मुद्दा है ये मुद्दा का समाधान की खातर हम पूरी भरसक कोशिश कर लूँ कि हमारे लोगों को ये काम हो और एक मतलब ऐतिहासिक काम हो, क्योंकि अगवाड़ी फिर ये मांगते और गाँव वालों तक भी आसानी रही और रोजगार का क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम होलू, पर्यटन का क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम होलू। यही आशा का साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेंगे हमारे को टेंशन ले रहा है आप तो ये छोड़ देंगे होटल में लोग ही नहीं पकड़ो मत टेंशन यार बोल दे यार भाई ब्रेक में रहो ना ना चाचा बोलो बैठ दी शाम का टाइम को झील को अनुभव चला नाव में कति होली लगभग 1-1.5 किलोमीटर की फाट होली सामने किलोमीटर है 4 किलोमीटर फाट है 4-5 किलोमीटर फाट है आमने सामने एक कोना बेटी सामने है कोना था सबसे चौड़ा फाट है।